हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वास्थ्य फिजिक्स जोन। और आज मैं अपने वीडियो में क्लास 12 के साथ, जो कि क्लास 12 में हमको अब चालू करना है फिज़िक्स का पार्ट, और ये मेरा पहला क्लास 12 का वीडियो है। तो जितना हो सके इस वीडियो को सपोर्ट करें और शेयर करें। तो यहाँ पर पहला चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, जो कि अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक ब्रांच के आता है। तो पहले हम ये जान लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एक ऐसी साइंस की ब्रांच होती है, एक ऐसी फिजिक्स की ब्रांच होती है जिसमें हम जो चार्ज होता है उसको रेस्ट पोजीशन पे पढ़ते हैं। जब चार्ज हमारा रेस्ट पोजीशन पे रहेगा तब हम उस पर क्या क्राइटेरिया होती है तब हम उसको पढ़ेंगे। जिस भी फिजिक्स की ब्रांच में उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलेंगे कि वहाँ पर हमारा क्या है, चार्ज हमारा रेस्ट पे है और उसी की प्रॉपर्टीज़ को पूरा पढ़ना रहेगा किसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक में। तो यहाँ पर शुरुआत के जो दो चैप्टर हैं वो हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक से आते हैं कि मतलब चार्ज को हमको रेस्ट पोजीशन पे पढ़ना है कि उनका मतलब क्या क्या नॉलेज हमको मिल सकता है वो पूरा पढ़ना है, क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ होती है। तो पहले हम चार्ज के बारे में ही जानते हैं कि चार्ज हमारा क्या होता है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि हमारा चार्ज क्या होता है, तो चार्ज क्या होता है देखते हैं, बाय डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ मैटर विच गिव्स राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर इंट्रिंसिक का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, या चार्ज हमारा क्या है, किसी भी मैटर का जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स का मतलब हो गया कि जो उसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, इन सब का क्या कहते हैं, जो भी मतलब उनका प्रॉपर्टी होता है ये, जिससे हम क्या पता लगाते हैं कि ये फोर्स इसका कैसे लगेगा, ठीक, फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, कैसे लगेगा, ये सारी चीज़ हमको पता लगती है। और इन्हीं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ की वजह से, इन्हीं चार्जेस की वजह से क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करता है, एक दूसरे ऑब्जेक्ट पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगाता है। तो ओवरऑल चार्ज का मतलब क्या लिखला कि चार्ज क्या होता है, किसी भी मैटर के जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, अंदर की प्रॉपर्टी होती है, जो कि क्या करती है, इलेक्ट्रिक फोर्स को जनरेट करती है, ठीक, इलेक्ट्रिक फोर्स को जनरेट करती है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में, ठीक। और इलेक्ट्रिक फोर्स से होता क्या है कि वो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या करेंगे, या तो चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे या तो चीज़ों को रिपेल करेंगे। तो चार्ज क्या करता है, अट्रैक्शन और रिपल्शन का काम करता है, और ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स को जनरेट करने का भी काम करता है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस हमको देखना है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस क्या होते हैं। तो लगभग इसमें 2-3 हमने पहले ही पढ़ चुका है क्लास 10 वगैरह में, लेकिन हमको फिर से पढ़ लेना है। तो आइए हम देखते हैं क्या है। तो पहले यहाँ से चालू करते हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस, नेमली पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो आप क्लास 7th 8th में ही पढ़ते चले आ रहे हैं कि जो चार्ज होता है, चार्ज के 2 टाइप्स होते हैं, पहला होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव। अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी मैटर से जाता है या किसी भी एटम से जाता है तो वहाँ पर चार्ज आता है उस एटम पे पॉजिटिव। अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम पर आता है तो उस एटम पर कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव। अब उसके बाद सेकंड हम देखते हैं। सेकंड, अब अच्छा एक कॉमन सी चीज़ ये है कि मतलब बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि किसी भी एटम पर पॉजिटिव चार्ज कैसे आया, नेगेटिव कैसे आया, इलेक्ट्रॉन वहाँ से मूव किया तो कैसे पॉजिटिव हो गया, इलेक्ट्रॉन जिस पे गया वो कैसे हमारा नेगेटिव हो गया। तो सिंपली हम देख लेते हैं कि जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, कि मान लीजिए ये हमारा एक एटम है, तो इस एटम में हमारे 5 प्रोटॉन हैं और 5 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक। तो यहाँ से क्या किया, हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो यहाँ कितना बचा, 4 इलेक्ट्रॉन, और दूसरे वाले पर यहाँ पर 5 प्रोटॉन थे, 5 ही इलेक्ट्रॉन थे। अब इस पे उठाकर हमने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन को सेंड कर दिया। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना हो गया, ओवरऑल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, ठीक। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, अब हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। और उसके बाद प्रोटॉन कितना हो गया, 5 ही था जैसे पहले था। तो प्रोटॉन यहाँ पर भी 5 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 4। अगर हम नेट इवैल्यूएशन करें, नेट अगर हम चार्ज निकालें, नेट यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर क्या है, प्रोटॉन में से जितना इलेक्ट्रॉन का नंबर कम या ज़्यादा होता है उतना ही चार्ज हमारे किसी एटम पर डेवलप करता है। जैसे 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन अगर हटा देते हैं, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, 4 प्रोटॉन को बैलेंस करेंगे, या 4 प्रोटॉन हमारे 4 इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करेंगे, लेकिन वहाँ पर एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो एक प्रोटॉन जब एक्स्ट्रा हो जाएगा इसीलिए इस पर प्लस चार्ज चला आएगा। और यहाँ पर क्या होगा, जब एक यहाँ पर 5 जो प्रोटॉन है वो 5 इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करेंगे, उसको क्या करेंगे, उस पर फोर्स लगाएंगे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन पर वो फोर्स नहीं लगा पाएंगे, या मतलब फोर्स लगाएंगे तो वो फ्री रहेगा, ठीक। तो जो एक इलेक्ट्रॉन वहाँ पर एक्स्ट्रा बच रहा है, जिस पे कोई इंट्रैक्शन नहीं हो रहा है यहाँ पर प्रोटॉन्स की वजह से, तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा दूसरे वाले एटम पे इसलिए नेगेटिव चार्ज आएगा।
तो मतलब जितना भी हमारा प्रोटॉन का नंबर कम ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन के हिसाब से, उसी हिसाब से, या इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रोटॉन के हिसाब से कम ज़्यादा होता है, उसी हिसाब से हम क्या करते हैं, चार्जेस लिखते हैं। तो ये कन्फ्यूज़न अपनी दूर कर लीजिएगा। इसके बाद फिर हम क्या देखते हैं, सेकंड देखते हैं। तो सेकंड हमारा क्या है, लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो जो हमने पढ़ रखा है ना कि माइनस माइनस चार्ज होते हैं, तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल आउट करेंगे। एक ये इसको क्या कहते हैं, रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा। लेकिन अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं, ठीक, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज हैं, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करते हैं। और उसके बाद पॉजिटिव चार्जेस, सेम चार्जेस अगर होंगे, जिसको हम लाइक चार्जेस बोलते हैं, एक ही तरह के चार्ज होंगे, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल आउट करेंगे। और जो अनलाइक चार्जेस होंगे, जो लाइक होंगे, वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और जो अनलाइक चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। फिर उसके बाद देखते हैं थर्ड, हम देखते हैं कि चार्ज क्या होता है। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होता है। चार्ज क्या होता है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होता है। तो स्केलर मतलब क्या होता है, स्केलर और वेक्टर आप क्लास 10th 9th में ही अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके होंगे कि स्केलर मतलब होता है कि जब चार्ज हमारा किस पे रहता है, जब चार्ज हमारा मतलब जो भी क्वांटिटीज़ फिजिकल होती हैं, अगर उनका डायरेक्शन हम नहीं लिखते हैं, केवल और केवल मैग्नीट्यूड लिखते हैं कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है, वो कितना क्वांटिटी उसकी है, तब हम क्या बोलते हैं कि वो जो भी हमारा फिजिकल क्वांटिटी है, चाहे वो हमारा मास वगैरह हो गया, चाहे चार्ज हो गया, वो हमारा कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, या हमारा डिस्टेंस भी स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद अगर हम वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं, तो वेक्टर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इंक्लूडेड, तो जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इंक्लूडेड हों, ठीक, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल क्या है, जैसे वेलोसिटी हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, इन सबको जब लिखा जाता है डायरेक्शन के साथ लिखा जाता है। लेकिन जो डिस्टेंस होता है, चार्ज होता है, ये सब हमारे कैसे होते हैं, या मास हो गया, ये सब हमारे स्केलर होते हैं, इनमें डायरेक्शन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ये डायरेक्शन के हिसाब से नहीं चलते हैं, ये कहीं पर भी कैसे भी पाए जा सकते हैं, इनका कोई डायरेक्शन नहीं होता। इसीलिए क्या होता है, इनको स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है, क्योंकि इनकी डायरेक्शन फिक्स नहीं रहती है, इसीलिए इनको मतलब इनका डायरेक्शन हमको नहीं लेना रहता है, इसलिए हम स्केलर क्वांटिटी मान लेते हैं, ठीक। उसके बाद फोर्थ आता है। फोर्थ में हमने क्या लिख रखा है कि चार्ज कैसा होता है, चार्ज इज़ एडिटिव इन नेचर, कि चार्ज को जोड़ा घटाया जा सकता है, ठीक। तो हम यहाँ मानते हैं 3 चार्जेस थे हमारे पास, Q1, Q2 और Q3, ठीक। चार्जेस को हम Q से दिखाने का यहाँ काम करेंगे। तो Q1, Q2, Q3 हमारे पास 3 चार्ज हैं। Q1 पे जो चार्ज था, पहला वाला चार्ज +2 है, दूसरा वाला चार्ज -3 और तीसरा वाला +5। तो इन जब तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, +4 कूलम्ब आएगा, क्योंकि 5 + 2 कितना 7 में से 3 चला गया, तो कितना बचेगा 4। तो ओवरऑल नेट चार्ज कितना आ गया, 4 कूलम्ब आ गया, ठीक। तो चार्ज को क्या किया जा सकता है, जोड़ा घटाया भी जा सकता है। पाँचवा वाला देखते हैं कि पाँचवा क्या है, चार्ज इज़ क्वांटाइज्ड, कि चार्ज क्या है, क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड मतलब एज अ टेबल फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसको कैसे, टेबल के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ पर हम क्या करते हैं कि चार्ज, जैसे बाय डेफिनेशन देखते हैं, चार्ज इज़ ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज एंड ऑल्सो दे आर नॉट प्रेजेंट इन फ्रैक्शन फॉर्म, ठीक। तो वो कैसे नहीं, फ्रैक्शन फॉर्म में भी नहीं प्रेजेंट होते हैं, वो फ्रैक्शन फॉर्म में भी नहीं प्रेजेंट होते हैं, वो केवल किस में प्रेजेंट होते हैं, वो इंटीग्रल मतलब एज अ मतलब नेचुरल नंबर प्रेजेंट होते हैं, या हम इंटीजर फॉर्म कह लें, ठीक, इंटीजर फॉर्म कह लें, प्लस माइनस डिजिट में वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक। तो इसीलिए हम डायरेक्ट मतलब क्वांटाइज का मतलब हम समझ गए ना कि उसको टेबल के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि भाई जो चार्ज होता है, अगर एक चार्ज है, 10 चार्ज है, 15 चार्ज है, 20 चार्ज है, एक चार्ज का क्या होता है, एक चार्ज की वैल्यू फिक्स होती है किसी भी एक इलेक्ट्रॉन पर या एक प्रोटॉन पर। जैसे हमारा इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, 1.6 माइनस में इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। और इसी जगह अगर हम प्रोटॉन के लिए लेते हैं, अगर प्रोटॉन के लिए हम लेते हैं, तो प्रोटॉन के लिए कितना हो जाता है, प्लस हो जाता है, लेकिन प्लस हम लिखते नहीं हैं, तो 1.6 माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, इसके लिए ना, ठीक। तो यहाँ पर प्लस माइनस एन का मतलब क्या है कि वो कितना नंबर है, मतलब 10 चार्ज प्रेजेंट है, 20 चार्ज प्रेजेंट है, वो एन के बराबर लिखना है। ई मतलब क्या है कि वहाँ हमको इलेक्ट्रॉन लेना है या प्रोटॉन लेना है। अगर इलेक्ट्रॉन लेंगे तो हम माइनस यूज़ करेंगे, प्रोटॉन लेंगे तो हम प्लस यूज़ करेंगे। तो ओवरऑल इसका फार्मूला क्या बनता है, Q = NA, कि मतलब टोटल सिस्टम पे हमारा जो भी चार्ज प्रेजेंट है, ओवरऑल कितना चार्ज आ रहा है वो हमको पता लग जाएगा। फॉर एग्जांपल अभी मान लीजिए यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर 2 चार्ज प्रेजेंट हैं, तो अगर हमको निकालना होगा तो इसकी वैल्यू रखेंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा ओवरऑल चार्ज निकल आएगा, ठीक।
उसके बाद फिर 6 देखते हैं, 6 वाला क्या है हमारा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ये लास्ट प्रॉपर्टी है जिसमें हमको क्या पढ़ना है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ना है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में देखते हैं क्या लिखा है कि जैसे बाय डेफिनेशन देखते हैं, नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब जहाँ पर क्या हो, सिस्टम और सराउंडिंग का क्या ना हो, इंट्रैक्शन ना हो, आपस में एक दूसरे को वो इंट्रैक्ट ना करें, ठीक, आपस में उन दोनों का कोई रिएक्शन ना हो, ठीक है। तो आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब हो गया कि वहाँ से ना तो चार्ज बाहर जाए ना तो अंदर आए, ठीक। तो जब चार्ज ना अंदर जाएगा ना बाहर आएगा तो ओवरऑल उस सिस्टम का चार्ज कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा ना भाई। अगर मान लीजिए हमने एक सिस्टम लिया, वहाँ पर 5 चार्ज, ठीक ना, वो 5 चार्ज में कोई बाहर से अंदर आ रहा है ना कोई अंदर वाला बाहर जा रहा है, तो ओवरऑल कितना रहेगा इस सिस्टम पर, पूरा कितना चार्ज रहेगा, मतलब 5 थे तो 5 ही है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, बाय डेफिनेशन कि ये हमारा कांस्टेंट है। और क्या होता है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ना तो चार्ज को हम खुद से बना सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस क्या कर सकते हैं, एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और डेफिनेशन में हम उसके लिए क्या लिख सकते हैं, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, ना तो चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चार्ज पहले से ही प्रेजेंट होता है हर बॉडी पर, ठीक। और किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम पे जो चार्जेस होते हैं वो कैसे रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है, पहले से वो कांस्टेंट रहते हैं। तो ये क्या हो गया, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या हो गया, किसी भी जो आइसोलेटेड सिस्टम है जो कि इंटरेक्ट नहीं कर रहा है बाहर की दुनिया से या बाहर के सराउंडिंग से, और सराउंडिंग वाले उससे इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो ओवरऑल चार्ज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो अब इसके बाद फिर हमको देखना रहेगा गॉस लॉ वगैरह देखना रहेगा, कूलॉम्स लॉ वगैरह देखना रहेगा। उसके बाद चार्जेस को हम कितने मेथड से हम एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक, मेथड्स ऑफ जो है क्या कहते हैं ट्रांसफ़र ऑफ चार्जेस हमको देखना रहेगा। तो ये सब जो है हमको अगले वीडियो में देखना रहेगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बने रहने के लिए। जितना हो सके मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव में शेयर करके सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू स्टूडेंट्स।